94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। सब और एक मरतबा फिर से एक्सपो सेंटर लाहौर में डेयरी एशिया का इनकाद हो चुका है। आज एक्सपो का फर्स्ट डे है और यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। फार्मर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, विज़िट कर रहे हैं। और इस एग्जीबिशन में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट प्रोडक्ट को, मेडिसिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, शोकेस कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, हॉल्स का विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है और इंट्रोड्यूस करवा रही है। आइए चलते हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेयरी सॉल्यूशंस कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ हैं मिस्टर हसन रज़ा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव स्टॉक में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई कारोबार जो सा है इस वक्त तरक्की कर रहा है वो डेयरी और लाइफ स्टॉक के हवाले से, ख़ास तौर पर डेयरी फार्मिंग है। और उसमें बहरहाल हमारे फार्मर्स को एक ये चैलेंज हमेशा ये रहा है कि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेयरी एशिया एक्सपो का इनेकाद है और इसमें ख़ास तौर पे आप देखेंगे तमाम बड़ी कंपनीज़ की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। जो भी फार्मर आएगा उसको एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ों के मतलब आगाही हो जाएगी। एज़ फार एज़ डेयरी सोल्यूशन इज़ कंसर्न, डेयरी सोल्यूशन में हम गाय इंपोर्ट करने से लेके मिल्किंग मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, एनिमल फीडिंग सिस्टम्स, एनिमल हूफ केयर सिस्टम, CIP केमिकल्स, टी डिप सोल्यूशंस, एक लंबी कितार है उन प्रोडक्ट्स की। बाईपास फैट है, काफ मिल्क रिप्लेसर्स हैं जिनको डेयरी सोल्यूशन जो सा है फार्मर्स तक पहुँचाता है। सर, कितने अर्से से ये बिज़नेस रन कर रहे हैं आप? ये जी इसका आगाज़ हुआ था सन 2007 में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डेयरी सोल्यूशन ने इस दौरान तकरीबन इस वक्त हम पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में हम मौजूद हैं और तमाम छोटे से लेके बड़े से बड़े फार्मर तक डेयरी सोल्यूशन की रीच है। सर, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी अर्से पहले आपने इसको स्टार्ट किया था और लोग इतने अवेयर नहीं थे पहले, तो अब कितने चेंजेस आए हैं, कितनी जिद्दत आई है इस इंडस्ट्री में? देखें, यहाँ पे पहले आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे जो जानवरों की मिल्किंग होती थी या चवाई होती थी वो हाथों से होती थी। इस वक्त आप यहाँ पे मशीन्स आ गई हैं जिससे मशीन मिल्किंग होने की वजह से एनिमल की वेलफेयर भी बेहतर हुई है और उसके साथ साथ जो मिल्क हाइजीन लेवल है वो भी बहुत बेहतर हुआ है। यानी कि फार्मर के लिए भी आसानी पैदा हुई है और जो कंज्यूमर है उसको भी साफ़ और सेहतमंद जो ग़िज़ा है, दूध है, वो उसको मिल रहा है। तो बहुत तरक्की हुई जी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आप बताइएगा कि आप यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेयरी लाइव स्टॉक एक्सपो जो है ये हर दफ़ा हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है नए क्लाइंट्स के साथ, पुराने हमारे जो दोस्त हैं उनसे मिलने का। और दूसरा ये है कि हम जब भी अभी कोई नई जिद्दत लेके आ रहे हैं तो यही एक ऐसा फोरम है जो हमें प्रेजेंट करता है टू द वर्ल्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्रोमैक्स इंटरनेशनल कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है डॉक्टर सलमान अशरफ। इनसे बात करते हैं और इनकी कंपनी और इनकी सर्विसेज के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं?
मैडम हम बेसिकली लाइफ स्टॉक ओरिएंटेड कंपनी है और हम लाइफ स्टॉक की ही प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फीड एडिटिव्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। डेनमार्क से आर्ट एग्रो कंपनी है, ये 140 साल पुरानी कंपनी है, इसकी एजिंग है। और इसके साथ हम मंगवा रहे हैं बोवाइन जेनेटिक्स, जो बेसिकली एक यूएस कंपनी है, बेस्ड कंपनी है यूएस जेनेटिक्स, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं पूरे क्रॉस पाकिस्तान में। हमारे पास यहाँ पे सेल्स टीम है जो हम फार्मर के डोर स्टेप पे जाके उसको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर कितना अर्सा हो गया इस बिज़नेस में आए हुए आप? मैं बेसिकली एक्सपीरियंस मेरा जो इस बिज़नेस के अंदर है वो लास्ट 7 ईयर से है, और जो ये एग्रोमैक्स में है मुझे लास्ट 3 ईयर से मैं एग्रोमैक्स को सर्व कर रहा हूँ। सर इतने ड्यूरेशन में कितनी एडवांसमेंट आई है इस इंडस्ट्री में? एडवांसमेंट बेसिकली डेयरी पाकिस्तान में बहुत बूम पे जा रही है। हर गुजरते साल के साथ नए फार्मर्स ऐड हो रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इनोवेशंस आ रही हैं। और पिछले लास्ट जो 4 to 5 ईयर्स हैं, ये बेसिकली आप कह लें कि 180 डिग्री पे एक चेंज आया है डेयरी के अंदर। बहुत ज़्यादा नए फार्मर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर आई हैं और नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ के लोकल फार्मर के लिए कि उसको डोर स्टेप पे उसके एक वर्ल्ड टॉप ऑफ द लाइन उसको प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं। वो मेडिसिन की मद में भी हो सकती है, वो फीड एडिटिव्स की मद में भी हो सकती है, और वो आपको जेनेटिक्स की मद में भी मिल सकती हैं। सर आप क्या समझते हैं कि अभी भी इसमें मज़ीद एडवांसमेंट की ज़रूरत है? देखें, ये तो आप स्काई इज़ द लिमिट बेसिकली। तो हर गुजरते दिन के साथ अगर एनिमल का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, एनिमल की जेनेटिक्स चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। तो इसकी वजह से इसके अंदर एडवांसमेंट की ज़रूरत तो हर मौके पे ही रहेगी, और इंशाल्लाह होती भी जा रही है, और बहुत हद तक चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। इस एग्जीबिशन में आके जो मतलब आने से पहले आपका पर्पस था, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो आपको पूरी होती नज़र आ रही है? मैं जब से ये एग्जीबिशन हो रही है, मैंने हर साल ये वाली एग्जीबिशन अटेंड की है। ये इसका मेरा ख्याल है 4थी एक्सपो है ये डेयरी की। तो बहुत ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड ये एक्सपो है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ की मैनेजमेंट है, टीम है। तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हमारा फुटफॉल बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस टाइम मेरे 4 से 5 मैंने बनाए हुए हैं कॉर्नर्स टेबल के, और मेरे सारे फुलफिल होते हैं। और मेरे पास फुटफॉल हमारे स्टॉल पे बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। थैंक यू सर। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहजाद ट्रेडर्स कंपनी के बूथ पे, और मेरे साथ कंपनी के ऑनर मिस्टर शहजाद हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी ट्रेडिंग के बारे में, इनकी प्रोडक्शन के बारे में और इनकी सर्विसेज के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शहजाद ट्रेडर्स क्या है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइव स्टॉक में? जी मेरा नाम शहजाद और ये कंपनी मेरे नाम पे है, और हम 2008 से ये अपनी कंपनी हमने स्टार्ट की थी। बेसिकली जो हमारा बिज़नेस है ये सीमन के रिलेटेड है, और हम पाकिस्तान में ये कैनेडियन कंपनी है सीमेक्स अलायंस, उसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और हम होल्स्टन फ्रीजन, जर्सी, बीफ, नीलौर और भी जितनी ब्रीड्स हैं इनको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद फिर फार्म के रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ है, जिस तरह के फ़ैन हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन के अलावा तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं हम फार्म पे जा कर के। सर आप 2008 से स्टार्ट किया है आपने, तो इतने अरसे में कितनी जिद्दत आई है इस इंडस्ट्री में, कितनी एडवांसमेंट आई है, फार्मर्स कितने अवेयर हुए हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको यहाँ रुक के बता दूँ कि मैं ख़ुद भी डेयरी फार्म हूँ, और मैंने अपनी डेयरी फार्मिंग की तकरीबन 35 ईयर्स से हमने ये स्टार्ट की है। अब में और पिछला जो एज थी, पिछली 2-3 दहाइयों में बहुत फ़र्क है। अब मॉडर्नाइज दौर आ चुका है, लेबर की बचत हो रही है। पहले इतने ज़्यादा जानवरों की मिल्किंग करना बहुत मुश्किल था। अब आप देखें कि अब हम मिडिल फार्मर के लिए भी ये जिस तरह हम BM4 लगा रहे हैं, हम एट द सेम टाइम हम 4 एनिमल्स को भी दूध ले लेते हैं, 10 का भी ले लेते हैं, 20 का भी ले लेते हैं। तो इस तरह बहुत कम अरसे में हमने बहुत ज़्यादा ये एक डेयरी इंडस्ट्री में ये ग्रो किया है। सर इस एग्जीबिशन में आ चुके फर्स्ट डे है, कैसा जा रहा है दिन, और फार्मर्स आ रहे हैं और पोटेंशियल क्लाइंट्स आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, या क्या मतलब महसूस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। पहले हमें फार्मर के पास डोर टू डोर जाना पड़ता था, मुझे और मेरी सेल टीम को। अब हम यहाँ से देख रहे हैं सुबह से ऐसे फार्मर जो बहुत दूर दराज एरिया से थे वो हमें ऑलरेडी भी जानते हैं, लेकिन वो हमें तकरीबन इन 3-4 घंटे में, मेरा ख्याल है हमें कोई 100 फार्मर ऐसे विज़िट कर चुके हैं हमारे स्टॉल को कि जिनके पास हम खुद जाते थे। अब हमने सिर्फ 4 से 5 आवर्स में हमने तमाम के साथ ये मीटिंग कर ली। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरा ख्याल हमें पहले भी आना चाहिए था। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ग्लोबल डेयरी टेक कंपनी के एमडी डॉक्टर ज़िया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लाइव स्टॉक में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम ज़िया चौधरी है, ग्लोबल डेयरी टेक में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी 2009 से पाकिस्तान में वर्क कर रही है और जिसमें हम फार्मर को जो बेस्ट सलूशन है कंस्ट्रक्शन, गाय की हाउसिंग और इसमें सेटअप मुकम्मल जो है हम लगा के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 350 अराउंड प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर दिए और वो कंप्लीशन है हमारे कोई 300 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। सर इतना अर्सा हो गया इस इंडस्ट्री में, तो कितने एडवांसमेंट आई है? लोग स्पेशली जो फार्मर्स हैं वो कितना अवेयर हुए हैं लाइव स्टॉक को लेकर? देखिए आज से 15-20 साल पहले जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोग अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में चले गए हैं। तो हमने इसको सेटअप किया है। तो हम अपने जो कस्टमर हैं उसको एनिमल से लेके उसकी हाउसिंग, उसकी मुकम्मल कंप्लीशन तक हर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतरीन सलूशन उनको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इस एग्जीबिशन में आके, चूँकि आज फर्स्ट डे है तो कुछ ज़्यादा क्राउड जुमे के बाद ही होगा, नमाज के बाद, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही है? जी बिल्कुल। इसमें सुबह से मैंने देखा है पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हैं और कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे आ रहे हैं। लेकिन कल का दिन जो है ना वो फुल क्राउड जाएगा यहाँ पे। थैंक यू सर। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल शाफी एनिमल हेल्थ कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असद। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। जी थैंक यू सो मच। अल शाफी एनिमल हेल्थ एक डेयरी सेक्टर का जी लीडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है और अल शाफी एनिमल हेल्थ के पास इस टाइम पे ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं आप देख सकती हैं यहाँ पे मोर देन 10 ब्रांड्स हैं हमारे पास। और अल शाफी एनिमल हेल्थ अमेरिका से, जर्मनी से, टर्की से, लैटविया से, फिनलैंड से और यूरोप से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और इसको जो है हम अपने जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको जो डेयरी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हम पहुँचा रहे होते हैं फार्मर्स तक। सर कितना अर्सा हो गया इस कंपनी को रन करते हुए? जी मेरे ये बेसिकली ये एक फैमिली ओन्ड बिज़नेस है और ये 1981 में जो मेरे वालिद हैं उन्होंने स्टार्ट किया था, मेरे वालिद। सर इतना अर्सा हो चुका है, इस ड्यूरेशन में कितनी एडवांसमेंट आई है, कितनी अवेयरनेस आई है फार्मर्स? बड़ा अच्छा सवाल है ये कि अब टिल 2007 जो है वो आप कह लीजिए कि डेयरी सेक्टर पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो है वो इस लेवल पे नहीं था। लेकिन 2007 से ऑनवर्ड आप अगर ये कह लें कि डेयरी सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे। और स्टिल ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आप कह सकती हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। सर आज एग्जीबिशन है लाइव स्टॉक की, तो इस एग्जीबिशन में आप अपनी कंपनी की तरफ से कोई लेटेस्ट सॉल्यूशंस फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। अभी हमने रिसेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर जो स्कैंडिनेवियन जेनेटिक्स है वो यहाँ पे हमने अपने फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है। और इस जेनेटिक्स ये सिर्फ जो है वो जेनेटिक्स सोल्यूशन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हमारे पास जो है आप ये कह लीजिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ IVF में ख़ुद क्वालिफाइड हूँ अमेरिका से और हम ये सारी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर
यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, आपके बूथ पे मतलब ज़्यादा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं? जी देखें, जहाँ तक क्राउड की बात होती है तो व्हेन इट कम्स टू अल-शाफ़ी तो लाइक पिछले साल भी हम इवन जब एक्सपो ख़त्म भी हो गई थी तो उसके ख़त्म होने के भी 2 घंटे बाद तक हमारे पास हमारा बूथ जो था वो फुल था, ठीक है। और आज क्योंकि पहला दिन है और अभी नमाज का टाइम भी आलमोस्ट हो गया है, तो हम ये समझते हैं कि अभी ये क्राउड बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑफ़ कोर्स जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि 1981 से अभी तक जो एक अल-शाफ़ी की एक क्रेडिबिलिटी जो है वो शायद एक इस लेवल पे है कि ऑफ़ कोर्स जो एक हमारा ट्रस्ट है फार्मर्स के साथ, जो हमारे क्लाइंट्स के साथ, वो हमें यहाँ तक लेके आता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल-शाफ़ी एनिमल हेल्थ के फाउंडर डॉक्टर अमीरुल्लाह ख़ान, इनसे बात करते हैं और इन्होंने किस तरह से इस कंपनी की बुनियाद रखी, क्या इनका विजन था, इनसे आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, सलाम वालेकुम। बात यह है जी कि मैंने 72 में युवास यूनिवर्सिटी से किया था BVSc BSc। उसके बाद 72 में मेरे आज़ाद कश्मीर में एज ए वेटरनरी ऑफिसर मेरी अपॉइंटमेंट हुई और मुख्तलिफ़ पोस्टों पर रहते हुए एज ए डायरेक्टर में 2004 में रिटायर हुआ। उसके बाद मेरे लिए एक लेमा था कि मैं अब क्या करूं। उस वक्त डॉक्टर ज़फ़र साहब, डॉक्टर असद साहब और दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मेरे जहन में एक बात आई कि मैं भैंस कॉलोनी कराची चला जाऊँ। पैसे कमाने थे ना, पैसों की बात थी, लेकिन वो ऑप्शन मैंने ख़त्म कर दी कि इसलिए कि मैं अगर उधर चला गया तो ये पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने वहीं गढ़ी दुपट्टा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में एक अस्पताल खोला, वेटरनरी अस्पताल। उसके बाद जब वो चल निकला तो उसके बाद ये डॉक्टर ज़फ़र साहब इन्होंने PhD न्यूट्रिशन में की। डॉक्टर साहब बेटा जो है इसने PhD अब कर रहा है इसमें जीनोलॉजी में। तो एक बेटा और है डॉक्टर एहसन, वो आजकल होता है सऊदी अरब में, फीड फार्मूलेशन कंपनी में है, पोल्ट्री की फीड फार्मूलेशन। तो यहाँ डॉक्टर ज़फ़र साहब ने जब PhD के 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पर, ये तमाम पाकिस्तान में जितने भी डेयरी फार्म्स हैं कराची से लेकर KP के तक, ये इनको देख रहे हैं, फीड फार्मूलेशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक मिनरल मिक्सचर का प्रोग्राम है कि जानवरों की फीड में जो मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल होता है वो हम यहीं पर फार्मूलेट करके, और हम ये भी करते हैं कि इंपोर्ट भी करते हैं तुर्की से, चाइना से, जहाँ की इंडोनेशिया से इंपोर्ट करके बेस्ट क्वालिटी जो चीज़ें हैं वो हम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँचाते हैं। सर अल-शाफ़ी एनिमल हेल्थ जो कंपनी है, इसकी कामयाबी का राज क्या है? इसका राज कंपनी का ये है जी कि सच्चाई में बरकत है। अल्लाह ताला जो है ना, आप अच्छी नीयत से काम करें, सच करें, ठीक, उसमें झूठ ना करें, आवाम तक अच्छी चीज़ें पहुँचाएँ। वो लोग वो रैप लेकर वापस आते हैं कि ये आप ये दवाई दें। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि सच्चाई में आसमत है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिए। अब इस लाइव स्टॉक एग्जीबिशन में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो पिछले साल भी आया था, ये एक्सपो में आता रहता हूँ मैं, तो महसूस ये हो रहा है कि भाई कि अच्छा है कि फीडबैक जो आ रही है फील्ड से, फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, जिसका मालूम होता है कि लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, व्यूज़ जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। और आप ये देख लें, यहाँ पर देखें आज़ाद कश्मीर KPK से बंदे आए हुए हैं, औकाड़ा से आए हुए हैं, पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, कराची तक आए हुए हैं। तो अभी मेरा ख्याल है एक जो है तुर्की से भी आने वाला है, हमारा एक इम्पोर्टर है, उस सप्लायर है, शायद वो हमारा जेनेटिक्स का जो काम है वो डेनमार्क से हमने शुरू किया हुआ। डॉक्टर असद साहब जो हैं वो उधर से सीमन ला रहे हैं, और ये इंशाल्लाह मैं इनसे भी ये तोक़ा रखता हूँ कि ये काम, लोगों का काम अच्छे तरीके से करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अल-शाफ़ी जो है ये तमाम पाकिस्तान और आउट कंट्रीज़ में भी इसके काम जो हैं वो सराहे जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी।
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब इजाज़ खान। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी, इनकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी कंपनी लाइव स्टॉक में कौन सी सर्विसेज और कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है? जी हमारी कंपनी जो है ना डेयरी एंड बीफ दोनों के सीमन बेसिकली हम काम कर रहे हैं ब्रीडिंग के ऊपर, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो चाहे जो है ना फ्रीजन में है, चाहे मिल्किंग में है, चाहे जो है ना बीफ इंडस्ट्री में है, दोनों में हम टॉप क्लास की क्वालिटीज़ हम मंगवा रहे हैं। हम अमेरिका, कोलंबिया और जर्मनी हम और ऑस्ट्रेलिया इन कंट्री से हम सीमन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण के, हॉस्टन फ्रीजियन के और इसके अलावा गिर के, नीलोर के। तो ये सीमन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लोकल काउस के अंदर एसेमिनेशंस हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं। मैक्सिमम रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना मार्केट के अंदर आ चुके हैं और ये जो बीफ इंडस्ट्री है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। सर, चूँकि बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है इस इंडस्ट्री में, तो आज एग्जीबिशन है लाइव स्टॉक की, तो जो फार्मर्स होते हैं वो मोस्टली इसलिए ही विज़िट करते हैं कि ताकि उनको कोई न्यू मिले, कोई एडवांसमेंट मिले, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले जो उनको इजी वे में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। तो आप अपनी कंपनी की तरफ से कौन सी लेटेस्ट प्रोडक्ट या मेडिसन या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हम यहाँ पे जो लेटेस्ट किस्म के जो चैम्पियंस बुल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, पर डे 2 से 2.5-3 kg तक वेट गेन करने वाले बुल्स हमारे पास ब्राह्मण के अंदर अवेलेबल हैं, जो चैम्पियंस हैं 2025, 23, 24 के। तो वो हम इस पाकिस्तान के अंदर हम जो है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फ्रीजन के अंदर हम जो सीमन्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी जो है ना अमेरिकन कंपनीज़ हैं, ब्लॉन्डिन साइज, तो वहाँ से हम कर रहे हैं, जिसके जो नेट मेरिट है और टीपीआई है जो 3100 प्लस टीपीआई है। और उसके अलावा जो ट्रेड्स हैं वो सारे मैक्सिमम पॉजिटिव में है, कोई ऑल ओवर द ट्रेड्स जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव में हैं। अच्छा, चूँकि आज फर्स्ट डे लाइव स्टॉक एग्जीबिशन का और ये भी इख्तिताम पजीर हो चुका है ऑलमोस्ट, तो कैसा रहा ये दिन और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपको पूरी होती नज़र आ रही? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिस्पांस है लोगों का, काफ़ी फार्मर्स आए हुए हैं। और वैसे भी आज फ्राइडे की वजह से थोड़ा लोग मतलब कि आफ्टर जुमा आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मज़ीद अभी ये 2 दिन चलेगा और काफ़ी कुछ मज़ीद जो है ना सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है ना होंगी। थैंक यू जी। इस वक्त मैं बोवीटेक कंपनी के बूथ पे मौजूद हूँ और इस कंपनी के कंट्री हेड मिस्टर इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और बोवीटेक कंपनी क्या है, लाइव स्टॉक में और फार्म्स में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा बोवीटेक के बारे में। जी सर, मैडम बोवीटेक कंपनी बेसिकली 2016 में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली हमारा मेन जो कंसर्न है वो हम एनिमल इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो हॉलैंड से एनिमल इंपोर्ट किए थे वो हमने बाय एयर पाकिस्तान के अंदर हमने इंपोर्ट किए थे, लेकिन हम उसमें पायनियर हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम डील करते हैं लेके, और कंटेनर्स के अंदर हम चाइना से आरएस कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। जी सर, ये आपके गेस्ट मुझे बताया गया है कि ये गेस्ट हैं और यहाँ पे विज़िट करने आए हैं, तो मैं सर आपसे बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। My name is Mohammad Shafiq and I am a veterinary doctor having more than 10 year experience of 2 different dairy farm. And recently I am doing job at Daim Dairy Farm as a farm manager since 2021. सर, काफ़ी अर्सा हो गया इस फील्ड से मुंसलिक हैं, आगे बोवीटेक कंपनी के भी आप उनसे भी आपका लिंक है, तो इस फील्ड में इतने अरसे में कितनी एडवांसमेंट आई और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दाइम डेयरी फार्म जो है वो एनिमल जो थे वो बोवीटेक के थ्रू नीदरलैंड से इंपोर्ट हुए थे अक्टूबर 2018 में। और तब से लेके आज तक हम बोवीटेक से सीमन परचेज़ कर रहे हैं। तकरीबन 70% जो KI सेमन प्योर डच जो सीमन है वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये है कि बोवीटेक की जो विटामिन मिनरल प्रीमिक्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा है। और करंटली अगर हम देखें तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो तकरीबन 35, 36, 37 लीटर तक है। और हम मतलब फुली सेटिस्फाइड हैं जेनेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोवीटेक से।
सर आपका चूँकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप फार्मर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं फार्मर को यही कहना चाहूँगा कि जब भी वो जेनेटिक्स में जब भी वो चूज़ करें तो वो बेहतरीन जेनेटिक्स यूज़ करें और ऐसी जेनेटिक्स यूज़ करें, ऐसे एक्सपर्ट बंदे से यूज़ करें वो जेनेटिक्स को जानता हो। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बोवीटेक एक बेहतरीन आपका पार्टनर साबित हो सकती है। दूसरा ये कि जब आप न्यूट्रास्यूटिकल में जाते हैं तो चूँकि मैनेजमेंट और जो न्यूट्रिशन है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी फार्म पे, तो आप हमेशा जो है बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ करें। और मेरा ख्याल है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बोवीटेक के पास जो यूज़ करने चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जी इस वक्त मेरे साथ शहजाद ट्रेडर्स कंपनी के ऑनर मिस्टर हसन हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में आके इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप अभी स्टूडेंट भी हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या स्टडी कर रहे हैं आप? स्टडी मैं ना असल में मैम ये जो बिज़नेस है ये सारा मेरे फादर साहब डील कर रहे हैं और उन्होंने मुझे 400 एनिमल का फार्म बना के दिया हुआ है। वो वहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, फार्म एक्सेसरीज, टीडीप, मिनरल्स एंड मशीन्स हैं, फ़ैन हैं, ये हर चीज़ हम इंपोर्ट कराते हैं। अच्छा, आपका ये तो जो है फैमिली बिजनेस है, तो आपका इंटरेस्ट भी फार्म की तरफ था या फिर कोई और इंटरेस्ट था आपका? इंटरेस्ट जो है वो फार्म की तरफ है, उसके साथ साथ फिर मेरे वालिद साहब को ये चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो सीमन बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। तो बेसिकली हमारा फार्म का बिजनेस है। मतलब आप भी यही करना चाहते थे? मैं भी यही करना चाहता था। तो इस एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बड़े अच्छे दोस्त मिल रहे हैं यहाँ पे। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे मतलब यंगस्टर को या फार्मर्स को, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है मैम भी अपनी जानवरों पे मेहनत करें और अच्छे जानवर बनाएं, क्योंकि यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। जी, और ख़ासकर पंजाब में तो ये रिवायती कल्चर है हमारा अभी जानवर रखना और उनकी केयर करना। जी जी, फार्मिंग करना। थैंक यू सो मच। थैंक। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुरसन इंडस्ट्रीज़ के एमडी जनाब बिलावल साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो कंपनी है ये लाइव स्टॉक में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम कुरसन इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था और फिर मेरे फादर ने इसको अपनी पूरी लाइफ इस कंपनी को दी है और हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लाइफ स्टॉक इक्विपमेंट की, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं मोर देन 52 कंट्रीज़ में। जी जी जी, एक्सपोर्ट करते हैं और यूरोप और यूएस में जितनी भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फार्म से रिलेटेड है उसको हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी डेयरी फार्मर्स के लिए। तो हम जितना आपकी जो कंपनी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जहाँ पे हैं वो इंपोर्ट करती हैं, तो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर वाले लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं। हमारी क्वालिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारा जो स्लोगन है कुरसन इंडस्ट्रीज़, उसका स्लोगन है साइन ऑफ क्वालिटी, यानी कि हम क्वालिटी तो उसके अलावा तो काम ही नहीं है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है ही कोई नहीं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जितनी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं बाहर की जो जिनका नाम ही क्वालिटी के साथ मैच होता है, अगर आपका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है आप उनका ऑफिस एंटर नहीं हो सकते। बेशुमार इस तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं यूरोप की, यूएस की, जो हमसे मैन्युफैक्चर करवा के तो अपने इंपोर्ट करके अपने कंट्रीज़ में अपने फार्मर्स को वो सप्लाई करती हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सर इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस तो डेफिनेटली अवेयरनेस होता है, फार्मर्स को अवेयर करना, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस कराना। तो आप इस एग्जीबिशन में अपनी कंपनी की तरफ से कौन सी लेटेस्ट और प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आए हैं? जी, जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर तो ड्रेंचिंग रेंज है, आसान लफ्ज़ में जो दवाई पिलाने की इक्विपमेंट है वो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लेकर आए हैं। उसके अलावा जो इंपोर्ट की लेटेस्ट मशीनरी यूरोप में यूज़ हो रही है, जिसमें आपके दूध टेस्ट करने की मशीनरी है, जिसमें एक टर्म होती है इंसेमिनेशन, कैटल इंसेमिनेशन, जानवरों को इंसेमिनेट करते हैं, उनमें सीमन भरते हैं, उनको प्रेग्नेंट करने की उनकी
ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो सारी लेटेस्ट मशीनरी यूरोप से ड्रामिंस्की की हम इंपोर्ट करते हैं। उनका अल्ट्रासाउंड्स को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स हम IMV टेक्नोलॉजीज फ्रांस वहाँ से इंपोर्ट करते हैं अपने फार्मर्स के लिए। तो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स जितनी हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं और तमाम फार्मर्स को हम ओपनली इन्वाइट करते हैं, आएँ देखें, उनको एक अवेयरनेस भी इससे मिलेगी और पता चलेगा कि कितनी टेक्नोलॉजी जो है इस सेक्टर में कितनी एडवांस हो चुकी है। इसको वो यूज़ करेंगे तो उनके फार्म की जो प्रोडक्शन है, उनके फार्म की कैपेबिलिटी है, वो ओवर द लॉन्ग रन उनकी कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन उनकी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केयर एंड क्योर फार्मा एंड सर्विसेज कंपनी के GM डॉक्टर सलीम। इनसे बात करते हैं और इनकी जो सर्विसेज है और जो मेडिसिन हैं उनके हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप अपनी कंपनी का ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें। जी केयर एंड क्योर फार्मा एंड सर्विसेज जो है वी आर बेसिकली द इम्पोर्टर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेटिव, बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल तो लफ्ज़ है लेकिन मेनली फोकस्ड वी आर फीड एडिटिव्स और फीड एडिटिव्स में इनोवेशन हम चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो कि जानवर की प्रोडक्शन और डिजीज़ कंट्रोल और विदाउट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स। वी आर प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक पोल्ट्री एंड डेयरी, स्पेशली क्योंकि ये डेयरी का इवेंट है तो डेयरी को फोकस करते हैं। तो वी आर प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक डेयरी विदाउट द हैजर्ड्स ऑफ गोइंग इनटू द एंटीबायोटिक ट्रेसेस, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली। तो एडिटिव से आप डिज़ीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, जानवर की प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं, जानवर की दूध को पैदावार को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं। वी आर एट द मोमेंट मार्केटिंग नियरली एवरीथिंग फ्रॉम mycotoxins deactivator, we are marketing the yeast, we are marketing the immune boosters, we are marketing the premixes, nearly all range. सर आपकी कंपनी को कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? Nearly we are in the market from 2006. कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप? लोगों में ना अवेयरनेस आ रही है और इसमें ना ये जो कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर है इसने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि पहले माइकोटॉक्सिन्स को कोई नहीं जानता था। अभी बहुत अच्छे तरीके से दूध को एनालाइज किया जा सकता है। दूध को लोग जब लेते हैं तो देखते हैं कि यार इसमें कोई माइकोटॉक्सिन्स के ट्रेसेस तो नहीं है। पहले 2, 3, 4 लीटर वाली हमारी जो भैंसें हैं वो इन थी, अभी जो है वो 40 लीटर, 45 लीटर, 50 लीटर वाली गाय जो है वो मार्केट में है। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। सर इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस तो अवेयरनेस ही होगा डेफिनेटली और मार्केटिंग होगा। तो आपको यहाँ पे आके इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी होंगी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डेयरी एशिया एक्सपो अभी जो है वो डे बाय डे ये भी इम्प्रूव कर रही है और अल्टीमेटली जो है ना वो फार्मर भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इनोवेशन चाहिए कि डे बाय डे कौन सी जो है वो रिसर्च मार्केट में आ रही है। तो यहाँ पे नियरली हर बड़ी कंपनी जो है उसका स्टॉल है। तो लोग जब विज़िट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्केट में ये भी ट्रेंड चल रहा है, ये भी ट्रेंड चल रहा है। और हमारा जो कन्वेंशनल फार्मर है वो जब आता है तो उसको अवेयरनेस आती है कि हम कॉरपोरेट में कैसे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ओवरऑल। सर ने हमें अभी ज्वाइन किया है, इनसे पूछ लेते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। नहीं, बहुत अच्छा है। आज तो थोड़ा रिस्पांस कम है लेकिन होपफुली थोड़ी देर तक क्योंकि आज जुम्मे का दिन है इस वजह से थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन सुबह इंशाल्लाह या मतलब आफ्टर जो है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया या पहले? सेकंड टाइम है, हमारा सेकंड टाइम है। तो पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, पहले तो हमारा बहुत अच्छा था और अभी तो शुरू हुई है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ठीक रहेगा। हमारा तो सुबह हाँ जी 3 दिन है जी अभी। थैंक यू सर। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जदीद मशीनरी स्टोर के बूथ पे और मेरे साथ इस कंपनी के CEO जनाब मोहम्मद यासिर हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन सी जदीद मशीनें लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर
बताइएगा अपनी मशीन्स और अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। ये बेसिकली हम इस वक्त जो आपको मशीन नज़र आ रही हैं ये सभी इंपोर्टेड मशीन्स हैं और ये हम लोग पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारी डेयरी से रेलिवेंट हमारा जितना भी फार्मर है उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो अपनी डेयरी के अंदर किस तरह से अपनी मिल्किंग को बढ़ा सकता है, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करने की वजह से वो अपने काम को आसान कर सकता है। तो इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये हार्वेस्टिंग की प्रोडक्ट्स हैं। इससे हमारा फार्मर एक प्रोडक्ट की मदद से गंदम, चावल, बरसीम, जवार साल भर के हर किस्म के चारा जात को काट सकता है। और उसके साथ साथ ऐसे एनिमल्स जो हमारे पास इंपोर्टेड आते हैं, ऐसी काउज जिनका मिल्क ज़्यादा होता है लेकिन उनका दूध नहीं पूरी तरह से उनकी मिल्किंग नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम अपने स्मॉल फार्मर को, छोटे फार्मर को ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा छोटा फार्मर बेसिकली बड़ी मशीन्स के ऊपर, बड़े हार्वेस्टर्स के ऊपर और बड़े इम्प्लीमेंट्स के ऊपर नहीं जा सकता, तो वो इन मोबाइल मिल्किंग मशीन्स की मदद से और इन रीपर्स की मदद से अपना काम ना तो सिर्फ आसान कर सकता है बल्कि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सर कितने अरसे से ये कंपनी रन कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली हमारा ये जो बिज़नेस है पिछले 10 साल से है। हमारे 3 सेटअप है पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं डेयरी और एग्रीकल्चर फार्मर से रेलिवेंट। हमारा एक सेटअप मुल्तान में हो जाता है, एक लाहौर में हो जाता है, एक इस्लामाबाद में हो जाता है। वी आर द एंटरप्रेन्योर्स। हम लोग चीज़ों को प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको जदीद मशीन स्टोर्स की लोकेशन भी मिल जाती है और हमारी प्रोडक्ट की बाकायदा अवेयरनेस वीडियोज़ होती हैं जो हम फार्मर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इन प्रोडक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। उन डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ हम उन फार्मर्स को बताते हैं कि आप इनकी मदद से ना तो सिर्फ अपने काम को आसान करेंगे बल्कि अपनी लेबर शॉर्टेज को भी पूरा करेंगे। जो लेबर का आपका एक्सपेंस है, जो आपको 10 लोग रखने पड़ते हैं एक काम के लिए, ये उन सब चीज़ों के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। सर ये इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस हो चुकी है, काफ़ी जिद्दत आ चुकी है, तो आप समझते हैं कि अभी भी इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फार्मर्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी? जी हाँ जी, इसमें मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारों को इसमें एक रोल प्ले करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी छोटे फार्मर्स के लिए। बड़े कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए पाकिस्तान में ऑप्शंस बहुत सारी हैं। हम छोटे फार्मर्स को, हमारे छोटा जो डेयरी फार्म्स हैं उसके अंदर हमारा कमर्शियल सेक्टर्स, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे बैंक्स आ सकते हैं कि वो स्मॉल फार्मर्स जो हमारा 1 एकड़ 2 एकड़ वाला या 150 जानवरों वाला है, उनको ये चीज़ें फाइनेंस करके दी जाएँ। उन लोगों को इनके ईजी प्लान दिए जाएँ विदाउट मार्कअप या लेस मार्कअप के ऊपर, ताकि हमारा फार्मर फैसिलिटेट हो सके। सर इस एग्जीबिशन में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसे क्लाइंट्स विजिट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सुबह से आज फर्स्ट डे है, बहुत अच्छा फुटफॉल है। मोर देन मैं समझता हूँ कि हमें सुबह से लेके अब तक कोई 5 से 10 हज़ार लोग हमारे स्टॉल के ऊपर यहाँ से विज़िट कर चुके हैं ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो। बाकी उसकी एक एग्जांपल आप भी हैं, डेफिनेटली मीडिया यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का अच्छा फुटफॉल है और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एग्जीबिशंस होनी चाहिए, दुनिया भर में एग्जीबिशंस होती हैं, तभी कस्टमर्स को पता चलता है कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी है। ओके, मतलब इस एग्जीबिशन से ये भी बेनिफिट है कि पहले जो क्लाइंट्स थे उनको भी डोर टू डोर जाना पड़ता था, इसी तरह कंपनीज़ को भी जाना पड़ता था। तो सर इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी एग्जैक्टली इस वक्त जो हमारे फार्मर का सबसे बड़ा इशू है डिसीजन पावर का है, उसके हवाले से मैं अपने फार्मर से कहूँगा अच्छे इदारे का इंतखाब करें। अच्छे इदारे से इंतखाब करने के साथ साथ आप जिससे भी बाइंग करें उनसे इन चीज़ की इंश्योरिटी लें कि वो प्रोडक्ट बेचने के बाद आपको भूल ना जाए। अगर तो आप अपने अगर कस्टमर का ट्रस्ट अपने सप्लायर के ऊपर ज़्यादा होगा और लोग जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को अपनी लाइफ में, अपने काम में ला के मैकेनाइजेशन की मदद से अपने काम को आसान कर सकेगा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे एनिमल न्यूट्रिशंस कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के CEO डॉक्टर शाहिद अब्बास है और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और लाइव स्टॉक में कौन सी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। एक तो थैंक यू 24 न्यूज़ का कि आप आए हमारे स्टॉल पे। बेसिकली हमने स्टार्ट किया है एनिमल कैटल फीड के रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसके रिलेटेड हमने पाकिस्तान में स्टार्ट किया है काम का। ऐसे एनिमल न्यूट्रिशन मेरी कंपनी है। हम चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं जैसे प्रीमिक्सेस है, बाईपास फैट है, फ्लेवर्स है, मिनरल्स है, टॉक्सोमैटर, पूरी हमारी कंप्लीट रेंज है। हम उसको पाकिस्तान में बाहर से मंगवा के इधर कर रहे हैं, ठीक है ना, फार्मर की फैसिलिटी के लिए जो जिससे फार्मर को बेहतरी होती है। ओके सर, कितने अर्से से ये कंपनी
ये कंपनी बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट इसको कोई 2 मंथ हुए। पहले मैं जॉब करता था, अभी रिसेंट मैंने अपनी कंपनी इस फील्ड में जॉब करते थे आप? जी, मुझे ऑलमोस्ट कोई 5 इयर्स हो गए मैंने जॉब की। अभी रिसेंट मैंने अपनी कंपनी लॉन्च किया। ओके सर, 5 सालों में कितनी जिद्दत आई है, कितनी एडवांसमेंट आई है इस फील्ड में? बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब डेयरी डेवलप हो रही थी। अब जो देखें उस टाइम अगर जानवर की अगर यील्ड पे बात करें, उस टाइम कस्टमर फार्मर जो ले रहा था 20 लीटर 25 लीटर। आजकल जो फार्मर है चीज़ें सारी मैनेज करके अगर डाल रहा है, न्यूट्रिशन बैलेंस करके कर रहा है, तो ऑलमोस्ट कोई 35-40 लीटर पे पहुँच चुका है, सिर्फ ये न्यू इनोवेशन की वजह से। सर आप क्या समझते हैं कि फार्मर को एजुकेटेड होना ज़रूरी है? जी, फार्मर एजुकेट होगा। फार्मर को हम जितना एजुकेट करेंगे उतना ही उनका ही फ़ायदा है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सर, आपने अभी स्टार्टअप किया है, तो आपका अभी स्टार्ट है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान में, या इस एग्जीबिशन में आके कैसा फीडबैक मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरा डे फर्स्ट से अच्छा रिलेशन है। जब ड्यूरिंग जॉब मैंने किया है उस टाइम अच्छा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कस्टमर जो हैं मुझे वेलकम कर रहे हैं। एक तो एज अ न्यू बिजनेस के हवाले से सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अप्रिशिएट कर रहे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू मैडम। जी, मेरे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर असद इब्राहिम है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। मेरे क्वेश्चन का ये मतलब था कैसे आ रहे का, कि मतलब पोटेंशियल उनमें था, या सीरियस थे, नॉन सीरियस थे, या अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी फार्मर्स को या नहीं? जी, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले रहे हैं कि फॉर फ्यूचर उनको क्या चाहिए होता है अपने आगे प्रैक्टिकल फील्ड के लिए। इसलिए अभी कुछ डेयरी ओनर्स भी आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं फॉर इंपोर्ट के लिए कि हमें फॉर फ्यूचर न्यू टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करके दे, या हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने फार्म को इम्प्रूव इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इन इक्विपमेंट की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने यहाँ पे एक्सपो में इनको डिस्प्ले पे रखा हुआ है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं और डेयरी ओनर्स को भी गाइड कर रहे हैं कि इनकी फ्यूचर इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए कितना बेहतर हो सकता है। जी ऐसे जो कि अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है इस इंडस्ट्री में, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में भी इस मज़ीद एडवांसमेंट की अभी ज़रूरत है? जी, हम अभी तो इंटरनेशनल लेवल से बहुत पीछे हैं, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान की इंडस्ट्री की है, डेयरी की है, वो बेहतर हो रही है, क्योंकि डे बाय डे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करके इनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये अपना स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सेट कर सकें। इसलिए इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेयरज़ो कंपनी के बूथ पे, और मेरे साथ कंपनी के सीईओ जनाब तनवीर साहब हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि शेयरज़ो का मीनिंग क्या है? That is mean is quick and bright. Okay. This is German word, and therefore we attempt in Pakistan to join this company. सर आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जो है ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट को डील करते हैं, और जो चाइना से मंगवा रहे हैं, फ्रांस से मंगवा रहे हैं, और पाकिस्तान से भी हम अपनी चीज़ें भी बना रहे हैं कुछ, और जिसमें ये है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड हैं या प्राइवेट सेक्टर में हम ज़्यादा डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो फोकस है ना वो प्राइवेट सेक्टर पे है। सर डेफिनेटली काफ़ी अर्सा हो गया इस बिज़नेस में, तो कितनी एडवांसमेंट आई है? बहुत एडवांसमेंट आई है, इतनी एडवांसमेंट आई है, ये समझ लें कि जेन ज़ी जो टर्म इस्तेमाल हो रही है ना वो इस पे भी अप्लाई हो गई है। सर यहाँ पे आने का मेन पर्पस और फोकस डेफिनेटली मार्केटिंग होता है, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हमारे पास जो है ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट है जो हम ही डील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो हम ही सिर्फ डील कर रहे हैं। सर वो मतलब आप हाईलाइट करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें जो सिर्फ आप ही डील कर रहे हैं, आप ही पाकिस्तान में प्रोवाइड? ना हमारे पास जो है ना लेबॉरेटरी के केमिकल्स हैं इस फील्ड में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसमें ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अभी। मतलब आपके पास बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं? जी हाँ, लार्ज ऑफ आइटम क्वांटिटी है। थैंक यू सर। थैंक
जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मायरा, जो कि एक मार्केटिंग करती हैं। इनसे जानते हैं, ज़ाहिर है जो मार्केटर होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और जो फार्मर्स हैं, चूँकि ये जो इंडस्ट्री है ये लाइव स्टॉक, फार्मर्स और एनिमल से रिलेटेड है, तो इनसे आज ये जानेंगे कि क्या अभी भी फार्मर्स जो है वो उनको इतनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, या कितने अवेयर हो चुके हैं पहले की निस्बत, क्या हाल चाल चल रहा है इस इंडस्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर हम फार्मर हज़रात की अवेयरनेस के मुताबिक बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो एडवांस होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारे मुल्क की तरक्की है। और जो फार्मर हज़रात हैं तो वो भी इस तरक्की के साथ साथ जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी जो है कह लें अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांसमेंट जो भी इंडस्ट्री में आती है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें जो है हाथ कहीं तौर पे जो है बहुत सारी कंपनीज़ का भी है जो फार्मर्स की एजुकेशन से रिलेटेड भी काम कर रहे होते हैं। वो जो भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक का जो जितना भी बिज़नेस है वो ज़्यादातर देहातों में होता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे हैं जो कह लें सतही लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके जो फार्मर्स की है ना उनको एजुकेट भी करते हैं, ताकि उनकी कह लें कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो भी इस डेयरी इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और वो उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेयरी फार्मिंग के ऊपर। तो इट्स सक्सेस फॉर पाकिस्तान टू। थैंक यू सर। थैंक यू। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरीफ फीड मिल्स कंपनी के बूथ पे, और मेरे साथ कंपनी के बिजनेस हेड मिस्टर तलहा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी मिल के हवाले से इनसे जानते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। शरीफ फीड मिल्स इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री, and we are manufacturing Vanda, which is cattle feed, and we are also manufacturing feed for the poultry layer and broiler chicks. So आज क्योंकि डेयरी एक्सपो है तो डेयरी के हवाले से हम लोगों की डिफरेंट वैरायटी है वंडा रिलेटेड, जिसके अंदर फैटनिंग, जिसको वेट गेन कहते हैं एनिमल का, फॉर मीट प्रोडक्शन एज वेल एज़ फॉर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। हम उसके लिए जो है वो फीड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैटल फीड। ये हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं। सर इस मिल को काफ़ी अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में, तो इतने अरसे में कितनी एडवांसमेंट आई है? टोटल इंडस्ट्री का जो लैंडस्केप है वो इवॉल्व हो चुका है एज़ द टाइम गोज़ ऑन। तो जिस लेवल से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, अब जो हमारा फार्मर है वो बहुत लर्नड है, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जब स्टार्ट में ये चीज़ इनिशिएट हुई थी उस वक्त फार्मर के पास भी इतनी लिटरेसी नहीं थी, तो अब उनको कन्विंस करने में आसानी है। और दूसरा ये कि फ़ीडबैक उनकी तरफ से भी आता है, तो उसमें हम जो अपनी राशन सेटिंग, न्यूट्रिशन बैलेंस होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन बनाने में उनका भी फ़ीडबैक बहुत आता है। तो ये अब टू वे कम्युनिकेशन हो गया, तो विच इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड एज वेल एज़ फॉर द फार्मर्स। सर यहाँ पे डेफिनेटली फार्मर्स ने विज़िट भी किया होगा, इंटरेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि ये इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो करेगी या फार्मर ज़्यादा अवेयर हो गए बनिस्बत पहले? जी अवेयर तो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इंडस्ट्री ग्रो करेगी एज़ आवर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो आप देखें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, मिल्क प्रोडक्ट्स की। मिल्क से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में बढ़ रहे हैं। जो आपकी मीट कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप डिफरेंट आप रेस्टोरेंट्स में देख लें या तो आप देखेंगे चिकन की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से, बिकॉज उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। आजकल अगर आप मार्केट में जाएं तो किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो जो बच्चे हैं आजकल के वो चिकन बर्गर और इस तरह की चीज़ मांगते हैं कि यार हमें इस तरह की कोई जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, नगेट्स देख लें आप, उस सारे के पीछे क्या है? उस सारे के पीछे जो है वो पोल्ट्री फीड या हमारी ये जो वंडा कैटल फीड है वो जा रही है। तो मिल्क प्रोडक्ट, जब आपकी जानवर ने मिल्क देनी है उसकी भी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ किस तरह से होनी है? वंडे से। तो इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फार्मर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? फार्मर्स को यही मैसेज है कि जी जो भी आप अपनी प्रोडक्ट बाय करते हैं ये ज़रूर देखा करें कि जो कंपनीज एथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं उनसे चीज़ अपनी बाय करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर हों
और ताकि आपको वो जो एडवांस 4% का जो फर्दर टैक्स अप्लाई किया है गवर्नमेंट ने नॉन रजिस्टर्ड फार्मर को, उससे आप बच सकें। तो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू सर। जी जी नाज़रीन, आज डेयरी एशिया एक्सपो का फर्स्ट डे था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा, और आज यहाँ आकर पता चला कि जो डेयरी की इंडस्ट्री है, जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, वो डे बाय डे किस हद तक ग्रो करती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मिल्क ब्रीडिंग और मीट की इंस्टेंट ग्रोइंग के लिए काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। सो फार्म्स को जल्दी से यहाँ पे आना चाहिए और इस 3 डेज़ एक्सपो को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको तमाम सॉल्यूशंस मिलेंगे जो वो चाहते हैं। सो ये आपको एग्जीबिशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ प्रिया मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती